नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक मोटिवेशनल वीडियो है। आज उन मुद्दे पे बात होगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक आप पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में समय गुजार दिए, लेकिन आज तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया है। बहुत दुख की बात है। आपको भी लग रहा होगा, मैं कोई ताने किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता हूं, किसी को भी ताने नहीं देता हूं, लेकिन हां, मैं उसके अतीत को जरूर याद करवाने की कोशिश करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ खता जरूर की जिसकी सजा आपको आज मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर गलती हुई है, या फिर जान के गलती किए हैं या फिर अनजाने में गलती किए हैं। गलती तो हुई है आपसे और उस समय नहीं पता लग रहा था कि ये गलती सही हो रही है या गलत हो रही है, लेकिन जब आपने आगे बढ़ के जब पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की, तब आपको समझ में आ गया था कि हमने कहां पे गलती की। लेकिन जब तक उसको सुधारने की कोशिश किए, तब तक इतना वक्त दूर जा चुका था कि वो कभी सुधर ही नहीं पाया, और ना तो कभी कोई आपको कोई कोशिश कर पाया कि वो चीज आपसे दूर चली जाए या फिर आप बेहतर होके आप सक्सेस को पा सको। दोस्तों, यहां पे इस मुद्दे पे बात करने से पहले एक सच्चाई को बताने की कोशिश करता हूं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। आज के डेट में अगर एक समाज को देखा जाए तो 3 लोगों की सबसे इंपॉर्टेंस होती है। होती तो ऐसे बहुत सारे लोगों की, लेकिन 3 लोगों की सबसे इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो होती है, एक टीचर की भूमिका होती है सबसे ज्यादा किसी समाज में। दूसरा होता है एक डॉक्टर की भूमिका, और तीसरा होता है एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका। ये तीनों इस समाज के जो है सबसे बड़े कचरे को बाहर निकाल के समाज को एक बेहतरीन समाज प्रदान करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, इस 21वीं सदी में ये तीनों के तीनों इस तरीके से करप्ट हो गए हैं कि इन तीनों के तीनों की वजह से जो है कोई समाज आज गिरता हुआ जा रहा है। बच्चे सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर इस तरीके से लूट लेता है कि जो इंसान 2 वक्त की रोटी खा रहा था वो जो है एक तरीके से कंगाल हो गया। इस तरीके से वो सूद में, इस तरीके से कहा जाए तो निगेटिव हो गया कि देखते देखते उसकी जिंदगी ही जल गई। कहने का सीधा सा एक मतलब कि मैं एक शिक्षक हूं, खुद के बारे में कर रहा हूं, दुनिया के बारे में नहीं बता रहा हूं, और यह आपको जानना बेहद जरूरी है। मैं एक शिक्षक हूं। मैं अपने लिए, खुद के लिए, जब कोई मुझे यह कहता है गुरुजी सब आपकी कृपा से है, तो बड़ी अच्छी लगती है बात। लेकिन अंदर आत्मा में जाके पूछता हूं क्या वाकई में मैं गुरुजी कहलाने लायक हूं, तो जवाब अंदर से निकलती है, यकीन से कहता हूं नहीं निकलती है जवाब, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट, हमारी कुछ ऐसी बातें होती है जो दिल के अंदर जाके लगती है और सुनामी पैदा करती है, और फिर उसकी दिल से निकलती है, यार यही वो टीचर है जो मेरी जिंदगी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। लेकिन मैं जब अपनी जिंदगी में जाके देखता हूं तो पता यह चलता है कि वाकई में हमने उस सामने वाले पे, किसी पे भी न्याय पे खड़ा नहीं उतर पाया। लेकिन फिर भी वो मुझे गुरु कहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, आज भी हम अपने घर भरने के लिए दूसरे के घर को बर्बाद कर रहे हैं। हम कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हम इन बेरोजगारों से रोजगार कमा रहे हैं। मेरे पास कल साइकिल नहीं थी और आज 4 व्हीलर आ गई। कहां से आई? तनिक सोच के देखो, कहां से आई? क्या आपने किया? हमने क्या किया? तनिक सोच के तो देखो। हमने इस समाज की गंदगी को दूर करने के लिए सबसे पवित्र काम इस दुनिया का उठाया, जिसको सबसे पवित्र कहा जाता शिक्षा। हमने उसको बाजारीकरण बना के रख दिया। और एक बात मैं सच बताता हूं, कोई दुनिया का कोई सा शिक्षक हो, अगर कोई चाह ले कि मेरा बच्चा सक्सेस होगा, तो इस दुनिया में किसी की कोई पावर नहीं है कि उस बच्चे को अनसक्सेस करके दिखला दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम चाहते ही नहीं है कि बच्चा सक्सेस हो। सच्ची बताता हूं, दिल पे हाथ रख के, कड़वी है लेकिन दिल की बात है, यकीन मानो। हम वो शिक्षक है ना, हम चाहते नहीं मेरा बच्चा पास करे। अब आपको लगेगा क्या यकीन, मतलब आज की शाम जो है इस तरीके से क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? सच्ची बता रहा हूं, हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी संस्था में एक भीड़ का पात्र बन के रहे, जिससे जब लोग आए, नए लोग आए, तो वो देखे तो कहे अरे कितना बच्चा पढ़ता है, और उसी पढ़ते हुए में एक ब्रांड बन जाए, और इसी ब्रांड के थ्रू जो है पूरी दुनिया भागते रहे। उसी तरीके से जैसे जितनी बड़ी संख्या है उतनी बड़ी वहां अनसक्सेस की फौज बैठी हुई है। हम तो वही तो कर रहे हैं। हम कैसे समाज को कहें? और वही हालत एक जब कहते हैं ना कि कोई भी चोर अगर पुलिस चाह ले ना तो किसी भी मंदिर से एक चप्पल तक चुरा नहीं सकती है, और ये सच है। तो उसी का एग्जांपल दिए कि अगर कोई शिक्षक चाह ले ना कि उसका एक भी बच्चा अनसक्सेस ना हो, एक भी बच्चा बेरोजगार ना हो, तो नहीं होगा, और नहीं होगा जी, नहीं होगा। लेकिन हम चाहते नहीं है, और यही वजह होता है कि हमारा बच्चा देखते देखते इस समाज का एक सबसे बड़ा बेरोजगार बन जाता है। सबसे बड़ा बेरोजगार, हमें रोजगार मिल जाती है,
हमारा परिवार सुखी और चैन से जिंदगी जी लेता है, एसी में बैठता, फोर व्हीलर में घूमता है और न जाने कौन कौन से राज्य में मौज मस्ती करता है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं, कभी एक मिनट जिंदगी को रोक के ये नहीं सोचते हैं कि जो पैसा मुझे मिला था वो कहीं ना कहीं किसी खून पसीने की कमाई की थी और हमने पल में बर्बाद कर दिया। एक डॉक्टर, थोड़ी सी डॉक्टर की भी कहानी आ जाए। एक डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है तो न जाने कितनी खर्च होती है और उसकी भरपाई करने के लिए न जाने कितनी गरीब को ना प्रॉब्लम होते हुए भी उसको प्रॉब्लम दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। मैंने कल ही देखा हूं, इंजेक्शन के थ्रू उसकी ब्लड प्रेशर को लो कर दिया जाता है और फिर उसे आईसीयू में भर्ती करके हर घंटे के हिसाब से लिया जाता है। हमें डॉक्टर जिसको हम कहते हैं भगवान का रूप, आज 99% करप्टेड हो गया। 99%, सिर्फ 1% बचे हुए हैं जहां तक हम और आप नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते जी, वो 1% के पास नहीं पहुंच सकते हैं। 99% डॉक्टर के पास चले जाओ, गिरा हुआ सबसे नीचे है। इसे हम कहते हैं इस दुनिया में, इस धरती पे, इस जमीन पे दूसरा भगवान। शर्म करो, ये दूसरा भगवान है ही नहीं, ये सबसे बड़ा राक्षस है। इससे बड़ा राक्षस तो इस समाज का कोई है ही नहीं सकता। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, थोड़ा सा खांसी हो जाए, आपको 300 रुपए का दवा लिख देता है। उसको कहो अपने बच्चे पे हाथ रख के कसम खाने के लिए कहो कि वाकई में 300 रुपए की दवा थी, तो जवाब निकलेगा नहीं। और हम इसे कहते हैं भगवान। हम जैसे इंसान को गुरु, पुलिस वाले से जो है बड़े लोग हैं वो मौज मस्ती लेते हैं, छोटे लोग को दबाया जाता है। और हम चाहते हैं कि पुलिस वाले को समाज में इज्जत मिले। किस बात की इज्जत मिले, किस बात की मुझे गुरु कहे और किस बात की इसे भगवान कहे? तनिक सोच के देखना। आज हम 21वीं सदी में इसी मुकाम पे पहुंच गए हैं। हमें सबको सोचना होगा जी, सबको समझना होगा जी कि ये मेरे बाप का घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर नहीं है। यहां से जाना है और जाने के बाद ऊपर हिसाब देना होगा। याद रखियो, वहां ना तो बीजेपी की सरकार है और ना ही कांग्रेस की सरकार है और ना कोई वहां तोता बैठा हुआ है। वहां सिर्फ एक ही की सरकार है। उसे ईश्वर कहो, गॉड कहो, जीसस कहो, अल्लाह कहो, जो कहना है दिल में कहो, उसकी सरकार चलती है। और वहां कोई भी अन्याय नहीं होता है, वहां 100% प्योर न्याय होता है और वहां से तुम बच के नहीं जा पाओगे। इसलिए थोड़ी सी समय बची हुई है। जब 50 साल की जिंदगी हो जाए तब राम राम कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो। बेहतर है आज से ही शुरू करो अच्छे कर्म। जरूरत ही नहीं पड़े 50 साल के बाद राम कहने की, कुछ ऐसे कर्म किया जाए। तो कहने का सीधा सा मतलब मुझे लग रहा था यह बताना बेहद जरूरी है। हम भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। आप जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं। जो आप लोग स्टूडेंट हो ना, आप लोग भी मुझे हीरो बना के जिम्मेदारी पैदा करते हो। कहीं ना कहीं गलती हमारी नहीं है, कहीं ना कहीं खता आप भी कर रहे हो। बाकी समझना आपका है जी। मेरा तो वक्त गया। चलिए आते हैं आज के मुद्दे पे। सबसे पहले मोबाइल की लत। क्या कमाल की बात है, आप हमसे मिले कैसे? मोबाइल के थ्रू मिले। मोबाइल में इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी लिखे मिले हम, और धीरे धीरे क्या हुए, हमसे एक कनेक्शन होना शुरू हो गई, सीखना शुरू किए, ज्ञान बढ़ना शुरू किए। जब आप गिर रहे थे तो हमने उठाने की कोशिश किया, हमने आपको मोटिवेट किया और आपको इस लायक खड़ा कर दिया कि एक बार और, इस बार तो पक्का एसडीएम बन के दिखाना। और आपके अंदर एनर्जी करके पूरी तरीके से भर दिया और अंदर सुनामी पैदा कर दिया। और आपने कहा खुद से कि मैं दरोगा की तैयारी कर रहा था, अब एसडीएम बन के दिखाऊंगा दुनिया को। और वो शुरू हो गया सिलसिला। लेकिन इतने में ही क्या मजाक की बात है, 10,000 की मोबाइल जो है आपको 10 कौड़ी की जिंदगी जीने पे मजबूर कर देती है। तब कभी सोच के देखो, ये जिंदगी आपकी है जी, मेरी नहीं है, आपकी है। ये 10,000 की मोबाइल शुरू हुआ लेना और 10 कौड़ी की जिंदगी पे ले जाके छोड़ दे रहा है। फिर भी आप नहीं समझ रहे मोबाइल की अहमियत। मोबाइल बनाने वाला करोड़पति बन गया और मोबाइल रखने वाला गरीब पति बन गया। तनिक सोचने की कोशिश नहीं किया, यही मोबाइल से कोई लाखों कमा रहा है और यही मोबाइल से कोई जिंदगी को गवा रहा है। तनिक सोचने की कोशिश नहीं किया। सोचो, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। और इसके लिए भी तब जब आधी जिंदगी गुजर चुकी है आपकी, 50% तो जिंदगी गई। और इस 50% जिंदगी में अगर इतिहास लिखने की कोशिश खुद से करो, दुनिया क्या लिखेगी, खाक लिखेगी। खुद से लिखने की कोशिश करो तो कोई शब्द ही नहीं है बचे हुए जो अच्छाई है, जो लिख सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो आधी जिंदगी चली गई और आधी जिंदगी जो बची हुई है वो मोबाइल में गुजार रहे हो। क्या मजाक है जी, कब सुधरोगे? सोचो। इसके उपाय तो मैं हजारों बता दूं, लेकिन मैं उपाय नहीं बताऊंगा। आपके अंदर आपको शर्म करने पे मजबूर कर दूंगा। आप कर क्या रहे हो? आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो मोबाइल से, धीरे धीरे सोशल मीडिया से फेसबुक से यूट्यूब पे, और यूट्यूब से जाके फिर कॉल से जाके फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। क्या मजाक है जी? कहीं पे ये सुकून दे रहा क्या? चलिए देख के तो देखो। अब भी तो समझो, आधी जिंदगी जा चुकी है।
ये दिल की बात है, सच्ची बता रहा हूं, कड़वी है, लेकिन दिल की बात है। आधी जिंदगी चली गई है, अगर आधी जिंदगी जो बची हुई है उसमें भी अगर मोबाइल वाला खेल खेल रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टेक्नोलॉजी है, इससे यूज उतना ही करो जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। उपाय लाखों हैं, लेकिन कोई भी उपाय अगर मैं यहां पे आपको बता दूंगा ना तो कोई भी जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, सारा का सारा टेम्पोररी है। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हो ना, सारा का सारा टेम्पोररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन बस इतना ही है, आधी जिंदगी चली गई है, आधी जिंदगी बची हुई है। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल में जिंदगी गुजारना तो गुजार लो, और अगर चाहते हो कि मोबाइल की तरह बनना तो बन जाओ। अब भी वक्त है, चमको दुनिया के सामने, दुनिया को दिखाओ। लेकिन अगर इस मोबाइल की लत में रह गए तो फिर कोई उपाय नहीं है इससे बाहर निकलने का रास्ता। ये तो अपनी घोष में इस तरीके से ले लेता है जैसे कैंसर किसी इंसान को ले लेता है, धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज करता। फर्स्ट स्टेप उम्मीद है अभी भी बचने का है, निकल सके तो निकल जाओ। सेकेंड स्टेप फिर भी सुजीत जैसा कोई इंसान आके आपको निकालने की कोशिश करेगा, निकल सकते हो तो निकल सको। थर्ड स्टेप पे तो भगवान भी ना निकाल पाए, सुजीत क्या निकाल पाएगा। तो अब भी वक्त है, इस मोबाइल की लत से बाहर निकलो। इसे बस उतना ही काम रखो ना जितना इससे जरूरत हो। आप, मैं भाई ऑनेस्टली बोलता हूं, हर्टली दिल पे हाथ रख के कहता हूं, मेरे पास भी मोबाइल है, आप लोग कॉल करते हो क्या? कभी भी आपने देखा कि हाँ ये फोन लगता है? कभी कभी तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि लगता है सर का नंबर गलत है। सर का गलत नंबर नहीं है, यही नंबर मेरी मां के पास भी है, यही नंबर मेरे परिवार के पास में है, और यही नंबर आपके पास भी है। हमें जरूरत ही नहीं है इतनी, मोबाइल से इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो काम होता है सिर्फ वही काम करता हूं। और आपकी भी जो काम है पढ़ाई से रिलेटेड, जिस समय आप तैयारी कर रहे हो, राज्य की और हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये बचपना करते हो मोबाइल की लत, कितनी बड़ी मजाक है। इसका यूज करो ना, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, इससे पूरी दुनिया बैठी हुई है। इसका यूज करो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को सड़क पे लाने के लिए। मत यूज करो, अब भी समझो, अब भी वक्त बचा हुआ है। अगर समझ गए तो समझ गए, वरना मेरा क्या है, मेरा तो वक्त गया। चलिए सेकंड आते हैं, टाइम टेबल का फॉलो ना करना। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ में, 95% स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम है टाइम टेबल फॉलो ना करना। कभी सोचे हो क्यों होता है ऐसा? कभी एक मिनट जिंदगी को रोक के सोचने की कोशिश की, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं हूं और मैं ही टाइम टेबल बना भी रहा हूं, मुझे ही फॉलो करना है, लेकिन मुझसे होता नहीं है? क्या मजाक है जी? सोचो ना, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। मैं ही टाइम टेबल बनाता हूं, मुझे ही फॉलो करना है, लेकिन फिर भी मैं फॉलो नहीं कर पाता हूं। क्यों नहीं कर पाते हो जी? तनिक सोचो, राज्य की इतनी बड़ी प्रतिष्ठित एग्जाम को आप अटैक करने चल रहे हो और टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो, कहां से अटैक करोगे? अपने मां बाप के साथ मजाक कर रहे हो क्या? अपनी जिंदगी के साथ में मजाक कर रहे हो क्या? अपने परिवार के साथ में मजाक कर रहे हो क्या? या फिर उसके साथ मजाक कर रहे हो? सोच के देखना एक बार। जिंदगी आपकी है और आपको सोचे पे मजबूर कर दे रहा हूं। सोचो, टाइम टेबल फॉलो करने का सीधा सा मतलब है, जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप 10 घंटे का बनाते हो। सीधा सा 10 घंटे से कम का तो कोई बनाता ही नहीं है। एकदम समझो, साइंस के दिमाग के साइंस को पकड़ो तो समझ में आ जाएगी। 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिए आप, 10 घंटे का टाइम टेबल बनाए। अब एक बार जिंदगी को रोको, आंखें बंद करो, दिल पे हाथ रखो और कहो मुझसे, क्या 10 घंटे पढ़ने लायक तुम हो? आज से पहले तुमने 3 घंटा एक जगह एक टाइम में पढ़े नहीं और 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया। तो ये कभी कहां से फॉलो होगा? कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग जो करो सिर्फ 3 घंटे से, जो मैं कहता हूं करो, सिर्फ 3 घंटे से आपको फॉलो करना शुरू करना होगा और 7 दिन तक ये 3 घंटा रखने देना। लगेगा समय जा रहा, जाने दो ना, ऐसे कौन सा फॉलो कर रहे हो? सोचो, ये 3 घंटे के बाद अगले 7 दिन के बाद इसे 4 घंटे बनाओ। 4 घंटे बना दिए, उसके बाद फिर 5 दिन तक इसको ऐसे ही रहने दो, उसके बाद इसको फिर 5 घंटे बनाओ, उसके बाद अगले महीने जाके इसको 7 घंटे बनाओ। बस आदत एक बार पड़ जाए, एक नशा आ जाए। पढ़ाई क्या है? एक नशा है। इससे बड़ा नशा इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। एक बार पढ़े तो सही, एक बार इंटरेस्ट तो अंदर आ जाए, सबसे बड़ा नशा है। और ये पढ़ाई ऐसा नशा है, एक बार अंदर लग गया ना तो फिर देखना जिंदगी जीने का क्या मजा देता है। सच्ची बताता हूं, अगर गुटखे की नशा लग जाएगी ना तो बाय गॉड इसका रिजल्ट जो निकलेगा ना वो कैंसर निकलेगा। और अगर पढ़ाई की नशा लग जाएगी ना तो सच्ची बताता हूं, और इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो सक्सेस निकलेगा। निकलेगा सक्सेस। एक बार नशा तो लगे सही से, और ये सच बता रहा हूं। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप उठाओ, कभी भी बड़े स्टेप उठाने की मत कोशिश करो।
हमारी प्रॉब्लम यही होती है, हम 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं और पता चलता है कि हमने 2 दिन आप कर लोगे फॉलो, मैं मानता हूं 3 दिन भी कर लोगे फॉलो, 4 दिन भी कर लोगे फॉलो, लेकिन 5वें दिन के बाद ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे ब्रेक होगा? चौथा दिन के बाद पता चला कोई दोस्त आ गया, बोला एक काम करो ना अमित, आज चलते हैं, शाहरुख खान की मूवी लगी, यार ना देखे तो क्या देखे जिंदगी, आराम से टिकट है, फ्री टिकट है, कम कीमत है, अच्छा चलो चलते हैं। जैसे ही गए वो टाइम टेबल फॉलो होना बंद हो गया। अगले दिन पता चला फूफा जी का कोई बेटा आया हुआ है, उसकी तबीयत खराब है, उसको दिखलाने के लिए नंबर लगाना है, जाओ उनके पीछे चल जाओ। दूसरा दिन चला गया। अब जब ये समय जाना शुरू होगा तो पढ़ने की टेंशन कम होगी, लेकिन जो समय बीता उसका स्ट्रेस आपके इस खोपड़ी पे लगना शुरू हो जाएगा। हमने क्या किया, 3 घंटा यहां बर्बाद, 4 घंटा सिनेमा देखने में बर्बाद। अब ये स्ट्रेस जो पढ़े उसका यूज नहीं करेगा, लेकिन जो समय बर्बाद हुआ उसकी स्ट्रेस दिमाग के ऊपर पड़ना शुरू कर जाएगा, और यही स्ट्रेस इतना पड़ जाएगा कि टाइम टेबल फॉलो होना कम हो जाएगा और फिर से डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाओगे। यहीं से डिप्रेशन निकलता है जी, यही सब एरिया है जहां से डिप्रेशन निकलता है, और देखते देखते आप उस पॉइंट पे खड़े हो जाओगे जहां से ये दिल खुद बता देगा अब हमसे नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कहां से निकला, इसकी रूट्स कहां से निकला? टाइम टेबल से शुरू हुआ और देखते देखते आपको बता दिया यही टाइम टेबल आपसे नहीं होने वाला। इसलिए टाइम टेबल के साथ में कभी मजाक ना करना, कभी मजाक मत करना, हमेशा छोटा स्टेप उठाओ, छोटा स्टेप उठाओ। अगर आपने 3 घंटे के लिए टाइम टेबल बनाया और अगर 4 घंटे पढ़ लेते हो तो क्या होगा? 1 घंटे का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और 1 घंटे का प्रॉफिट होगा तो अंदर में पॉजिटिव निकलेगी। एक बार करके तो देखो, मेरी बात को मानो तो सही। मैं कोई भी बात ऐसा नहीं बोलता हूं जो इधर उधर की हवाबाजी है, मैं जो भी बात बोलता हूं आपको प्रैक्टिकल बात बोलता हूं और दिल की बात बोलता हूं। मानना है मानो, नहीं मानना जैसी जिंदगी जियो, मैं क्या कर सकता हूं। तो कोशिश करो 1 घंटा अगर ज्यादा होगा ना तो पॉजिटिव होगा। अगले दिन जब पढ़ोगे ना तो वही एनर्जी के साथ में पढ़ोगे, और जो एनर्जी के साथ में पढ़ोगे वो पॉजिटिव एनर्जी होगी। जब इंसान पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कोई भी काम करता है तो उस काम के सक्सेस होने के चांस में 100% होता है, 99.9 भी नहीं, 100%। एक बार पॉजिटिव होकर किसी भी काम को अंजाम तो दो, उसका रिजल्ट हमेशा सक्सेस होगा। लेकिन प्रॉब्लम होता है आप मुझसे नजरें मिला के पूछो और मैं जो पूछता हूं वो बताने की कोशिश करो कि आप जो पढ़ते हो क्या हमेशा पॉजिटिव होकर पढ़ते हो? सोच के देखो, बताओ मुझसे। नहीं पढ़ते हो, कहीं कहीं स्ट्रेस है। नहीं होगा सुजीत सर तो क्या होगा? मम्मी बोली है कि बेटा बहुत दिन हो गया मुखर्जी नगर में, अब घर आ जाओ, स्ट्रेस शुरू हो गई है। गांव वाले बोले बेटा क्या हुआ, 4 साल से प्रयागराज में कर क्या रहे हैं? स्ट्रेस शुरू हो गया। वो स्ट्रेस के साथ में पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी पीछे में बैठा हुआ। वो पढ़ाई करने देगा? पढ़ाई नहीं करने देगा, वो सेटिस्फेक्शन देगा कि हमने इतना घंटा पढ़ा, लेकिन उसका आउटपुट देखोगे तो 0 सन्नाटा है। अब भी समय है, समझो, अपने दिमाग की साइंस को समझो। अगर ना समझे ना तो देखते देखते समय गुजर जाएगा और आप जो है एक दुनिया के सामने सिर्फ इंसान बन के रह जाओगे। सक्सेस आपसे कई दूर चली जाएगी। तो इसलिए टाइम टेबल के साथ में मजाक नहीं, फॉलो छोटा करो लेकिन परमानेंट करो। अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं जो टाइम टेबल बनाया हूं इसको फॉलो करने के लिए मैं किसी को भी छोड़ सकता हूं। अगर किसी को तुम नहीं छोड़ सके, अगर तुम सेल्फिश नहीं बन सके, तो यकीन मानना कि आपकी जिंदगी सुसाइड पॉइंट पे जाके चढ़ जाएगी। लग रही है कड़वी, लेकिन दिल की बात है, सच बता रहा हूं। अगर दुनिया को नहीं छोड़े ना तो सुसाइड पॉइंट आपको खींच के लेके चली जाएगी वहां पे, और आपको जाना पड़ जाएगा वहां पे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। अब भी वक्त है, मानो जब टाइम टेबल बनाए हो तो उसे फॉलो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आता है, पढ़ने वक्त ध्यान भटकता है। अजीब सी बात है, दुनिया का हर काम कर लो, तुम एक भी एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो सामने से, दुनिया का हर काम कर लो, कहीं ध्यान नहीं भटकता, कहीं ध्यान नहीं भटकता। क्या बात करने में भटकता है? क्या घर जाने में भटकता है? कहीं घूमने में भटकता है? किसी से बातें करने में भटकता है? किसी भी काम में नहीं भटकता है। इवन जब पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। क्यों? तनिक सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पढ़ने वक्त आपके दिमाग को पढ़ाई के साथ साथ में सोचना भी होता है, और सोचने के साथ साथ में याद भी रखने की उतना ही प्रेशर होता है दिमाग को। इसीलिए क्या करता है दिमाग, सोचता है यार इतना स्ट्रेस कौन लेता है, भटकना शुरू कर देता है। और आप क्या करते हो, उसे फ्री छोड़ देते हो। फिर वो क्या करता, पूरी दुनिया भटकते रहता है। पता चलता आप इंडिया में है और आपका दिमाग अमेरिका में भाग रहा। यही तो हो रहा। पकड़ो ना साइंस को, पकड़ो ना अपने दिमाग को। हो क्या रहा? इससे पहले जितने भी काम करते हो क्या कोई स्ट्रेस रहता? क्या कुछ भी बताओ तो स्ट्रेस की हाँ रहा है, कोई भी काम में नहीं रहता। लेकिन यहां पे बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता, रिस्क रहता है बहुत बड़ा। पढ़ने वक्त आपको पढ़ने वक्त सोचना भी है, पढ़ना भी है, याद भी रखना है, और साथ साथ में समय आने के बाद उसे निकालना भी बाहर है।
इतने सारे काम एक साथ करना है, एक बार में करना है, और वो काम करेगा कौन? आपका दिमाग। और जिस समय पढ़ रहे हैं तो क्या ध्यान नहीं भटकेगा? क्या भटकेगा ही। और ये सबके साथ होता है। जो सक्सेस होते हैं उनका भी ध्यान भटकता है, जो अनसक्सेस होते हैं उनका भी ध्यान भटकता है। लेकिन दोनों कैसे कंप्रोमाइज करते हैं? क्योंकि एक को पता होता है कि मुझे किसी भी हालत में मुझे उस पोस्ट पे जाना है तो जाना है, तो अपने आप को क्या करते हैं? कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, इस अंदर के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे क्या है? बांधने की कोशिश करते हैं। और आप क्या करते हो? उसे आजाद करने की कोशिश करते हो। आप भी बांध सकते हो। आप भी थोड़ा देर के लिए या तो योगा कर लो। एक तो ये प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम है अपने अंदर भूख को जगा दो। अपने अंदर भूख जगाओ। और वो भूख कैसे जगेगी? आपको कहना होगा कि मेरे पास वक्त सिर्फ 1 साल है, मई 2021 में मुझे एसडीएम की कुर्सी पर बैठना है, या तो फिर चलते बनना दुनिया से। तो जब ये डेट डिसाइड हो जाएगा तो आपके अंदर भूख इतनी तीव्र हो जाएगी आप अंदाजा नहीं लगाओगे। तो फिर ये ध्यान भटकेगा। फिर तो ध्यान इस तरीके से समेटा जाएगा क्योंकि स्ट्रेस आपके अंदर हो जाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का अंतिम मकसद है, अंतिम दरवाजा है, अंतिम वक्त है। इसके बाद फिर दोबारा जिंदगी मुझे मिलने वाली नहीं है। मुझे किसी भी हालत में यहां तक पहुंचना है, और पहुंचने के लिए सिर्फ इतना सा समय बचा हुआ है। इतना सा समय में हमें सब कुछ कर जाना है, और कर जाओगे, कर जाओगे, क्योंकि भूख इतनी तीव्र हो जाएगी, पागलपन शुरू हो जाएगा, जिद शुरू हो जाएगी। और जहां पागलपन और जिद होगी वहां ध्यान क्या खाक भटकेगा? सोचो ना, जब जिद ही नहीं है, जब पागलपन ही नहीं है, तो ध्यान तो भटकेगा ही भटकेगा। नेक्स्ट और लास्ट है कि नींद बहुत आती है। आने दो ना, क्या दिक्कत है? आने दो ना। 8 घंटे ज्यादा थोड़ी सो पाओगे। खुद ही स्ट्रेस इतना हो जाती है कि लगता है यार ज्यादा हो गया, ज्यादा सोओगे सर दर्द शुरू हो जाएगा। अब बात रही कि सर जब पढ़ने बैठते तभी नींद आती है। इसीलिए नींद आती है क्योंकि आपकी जिंदगी कभी आपको नहीं बता पा रही है कि आधी जिंदगी आपकी गुजर चुकी है, और आधी जिंदगी जो गुजरी है ना, वो बहुत बड़ा फ्लॉप है, बहुत बड़ा, जो आप सपनों में नहीं सोच सकते हैं, जो आपको कोई नहीं बता पाया है, सिर्फ मैं बता रहा हूं। बहुत बड़ा फ्लॉप है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना जिंदगी में, उस दिन नींद तो छोड़ दो, कोशिश लाख कर लो दवा खा के सोने का, नहीं सो पाओगे, आजमा लेना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? हमें समझ में नहीं आता, जिंदगी है, पापा है, कोई ना कोई तो कर ही लेंगे, विधायक जी की जान पहचान है, कहीं ना कहीं तो जॉब दे ही देंगे। ठीक है भाई, तो सो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन उस पोस्ट पे जाने के लिए आपको अपने पैर से चलना होगा। हासिल, और जो भी चीज जिंदगी में हासिल किया जाता, खुद से किया जाता ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो जब तक आपके अंदर यह चीज फील नहीं होगी कि मुझे किसी भी हालत में इसी साल कंपीट करना है, तब तक ये नींद जो है आपको सताते रहेगी। हमारे स्टूडेंट है, जो लोग हमसे बड़ी करीब से जुड़े हुए हैं, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को नींद नहीं आती। कहती है कि जब नींद मुझे आती है ना सर, बहुत सारे लोगों से बात होती है, जब नींद आती है ना तो मुझे बस ख्वाबों में आपके सपने आने लगते हैं कि उस तरीके से बातें करना, मतलब किसी भी हालत में सक्सेस होना जरूरी है। अंदर में सुनामी पैदा कर देते हो, तूफान पैदा कर देते हो। तो घड़ी में 4 बज रहा होता है और बाहर में 4 डिग्री टेम्परेचर होती है, फिर भी मैं जग जाती हूं, क्योंकि मुझे पता होता है मैं जिंदगी का अंतिम गेम खेल रही हूं। अगर यहां सक्सेस नहीं की तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको भी यही सोचना होगा। जिंदगी का अंतिम दरवाजा है और जिंदगी का अंतिम गेम आप खेल रहे हैं। इस गेम में एनी हाउ आपको सेंचुरी मारना ही होगा। अगर सेलेक्ट होना है तो, सेलेक्टर के नजर में आना है तो, और अगर सेंचुरी नहीं मारे तो सारा खेल बेकार हो जाएगा, आपको लौट के जाना पड़ जाएगा। आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ताकत है कि आप लौट के अपने घर जा सकें? अगर नहीं है तो चलना शुरू कीजिए, पूरी की पूरी बंधन तोड़ दीजिए। दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस मां सरस्वती से आराधना कीजिए और उनमें जान डाल दीजिए, पक्का सक्सेस कर जाइएगा। तो यही सब कुछ ऐसी बातें हैं जो यहां से आपको बाहर निकाल देगी। और ये ऐसा बीमारी है, अगर किसी भी इंसान को लग जाए, किसी भी स्टूडेंट को लग जाए, तो उसे सक्सेस कभी होने ही नहीं देती है, कभी नहीं होने देती है। आप इसमें देख लो, अगर एक भी बीमारी आपके अंदर लग जाएगी तो आपको सक्सेस आपकी मतलब एक तरीके से दीमक की तरह चाट जाएगी। तो यही वक्त है अपने आप को संभालने का। और हमेशा जिंदगी में एक बात तो जरूर बोलना होगा, ये निगेटिव भी नहीं है और ये पॉजिटिव नहीं है, ये रियलिटी है कि आधी जिंदगी चली गई, आधी बची हुई है, आधी फ्लॉप कर चुकी है, और आधी जो बची हुई है अगर ब्लॉकबस्टर करवाना है तो आज आपको जलना पड़ेगा। आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो कोई सपनों में भी नहीं सोचा है, उसको आपको हकीकत में उतारना होगा, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। वरना सक्सेस कोई विरासत में नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए खून पसीना बहाना होता है और तब जाके सक्सेस मिलती है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो वाकई में दिल को छू गई, वो बात जरूर मुझे लिखिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
क्योंकि आप तो समझ ही रहे हैं, मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको मैं मिला हूं, बहुत ऐसे इंसान हैं जिसको मैं नहीं मिल पाया हूं और जिनके पास इतनी पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े शहरों में जा सके। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाए और वो भी एसडीएम की कुर्सी पे जाके बैठ सके। ये आपके द्वारा हो सकता है और इतना अच्छा काम अगर आपके पास में मिला है तो जरूर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।